बच्चों अब प्रश्न 8 है, एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू है। प्रश्न 8 है, 7 के बाद 8 है। 7 में जैसा प्रश्न 7 था उसमें आप लोग देखे थे कि 6.1 प्रमेय 6.1 का प्रयोग करने के लिए बताया गया था। यहाँ 6.2 कह रहा है। तो 6.1 जैसा कि आप लोग समझ गए थे वह थेल्स प्रमेय है और 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम है। 6.1 थेल्स प्रमेय है, 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो इस बार आपको विलोम जो थेल्स प्रमेय का है उससे सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है? तो किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि लिखा गया है तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। ये बढ़ा दिया गया है। क्यों? आपको इस प्रश्न में समांतर होती है इतना ही सिद्ध करना है, इतना ही दिखाना है। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। लेकिन जब हम लोग इतना सिद्ध कर लेंगे तो थोड़ा उसमें एक लाभ अगर हमको मिल जाए हल्का प्रयास करने से, तो इसमें हम समझते हैं कि कोई बुराई नहीं है। तो उसमें थोड़ा हल्का जोड़ दिया गया है एवं उसकी आधी होती है, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर उसकी आधी होती है, या किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर एवं उसका आधा होता है। तो इसमें भी समांतर तो दिया है, आधा छोड़ दिया था, उसको जोड़ दिया गया है। तो दोनों हम लोग साथ साथ समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम एक सरल रेखा L लेते हैं जो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB एवं AC को क्रमशः P और Q, जो AB और AC के क्रमशः मध्य बिंदु है, से खींची गई है। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो AB AC के मध्य बिंदु P और Q है, तो यह बराबर यह है और यह बराबर यह है, जिसको PQ मिलाती है। तो हमको दिखाना है कि यह PQ BC के समांतर है, यह PQ BC के समांतर है और आधी भी है, उसकी आधी भी है। तो इसके लिए हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, माना कि एक सरल रेखा L किसी त्रिभुज ABC को, किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं एवं AB एवं AC को क्रमशः P एवं Q बिंदुओं पर समद्विभाजित करती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं AB एवं AC के मध्यबिंदु क्रमशः P और Q हैं। P से Q मिलती है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। तो माना कि एक सरल रेखा L किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB एवं AC को क्रमशः P एवं
Q बिंदुओं पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अर्थात P एवं Q भुजाओं AB एवं AC के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है पहला नंबर PQ समांतर BC तथा सेकंड PQ बराबर हाफ BC। प्रमाण, चूंकि P भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AP बराबर PB या AP बटे PB बराबर 1 होगा। अगर P भुजा AB का मध्य बिंदु है तो AP बराबर PB होगा, और ये दोनों बराबर है इसलिए इसको भिन्न रूप अगर हम देते हैं तो उसका मान 1 होगा। ये हो गया समीकरण 1। फिर चूंकि Q भुजा AC का मध्य बिंदु है, इसलिए AQ बराबर QC है, तो AQ बटे QC भी 1 होगा। ये हो गया नंबर 2। अतएव समीकरण 1 एवं 2 से हम लिख सकते हैं AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, यह लिख सकते हैं। तो AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये PQ के द्वारा AP बटे PB बराबर AQ बटे QC हो रहा है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि PQ BC के समांतर होगा। तो हम कह सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समांतर BC हैं। भाग फर्स्ट प्रमाणित हो गया, पहला भाग सिद्ध हो गया। AP बटे PB बराबर AQ बटे QC है। अतएव समीकरण 1 एवं 2 से AP बटे PB बराबर AQ बटे AC हैं। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समांतर BC है। देखिए, भाग 1 से
पी क्यू समांतर बी सी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कोण ए पी क्यू बराबर संगत कोण ए बी सी। यह हो गया समीकरण नंबर 3। यह कोण जो है इसके बराबर हो गया। अब त्रिभुज ए पी क्यू एवं ए बी सी कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, तथा कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए बी सी समीकरण 3 से। इसीलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप त्रिभुज हो गया। ए पी क्यू और ए बी सी समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अतएव पी क्यू बटे बी सी, तो पी क्यू हो गया ये जो ए कोण उभयनिष्ठ है, ए पी क्यू में ए है, ए बी सी में ए है, तो ए के सामने पी क्यू ए पी क्यू त्रिभुज में है, ए बी सी में ए के सामने बी सी संगत भुजा है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो पी क्यू बटे बी सी हम लिख सकते हैं बराबर ए पी बटे ए बी। इसको हम लिख सकते हैं ए पी बटे ए पी प्लस पी बी, ए पी बटे ए बी, जिसको ए बी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। और यहाँ समीकरण 1 में ए पी बराबर पी बी है, तो हम लिख सकते हैं ए पी बटे ए पी प्लस ए पी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिख सकते हैं या पी क्यू बटे बी सी बराबर ए पी बटे 2 ए पी, ए पी से ए पी कट गया 1/2, अतः पी क्यू बराबर ये जो बी सी है वहाँ गुना हो जाएगा 1/2 बी सी भाग सेकेंड प्रमाणित। जब आप पी क्यू समांतर बी सी सिद्ध हो जाएगा, आपको जब सिद्ध कर लीजिएगा पी क्यू समांतर बी सी, तो आप कह सकते हैं कि यह इसका संगत कोण है, इसलिए बराबर है। और ए पी क्यू त्रिभुज और ए बी सी त्रिभुज दोनों में ए उभयनिष्ठ है, इस कोण के बराबरी कोण हो गया, इससे ए पी क्यू और ए बी सी समझ गए, ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ए समरूपता कसौटी से दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज की क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम कह सकते हैं पी क्यू बटे बी सी बराबर ए पी बटे ए बी। ए बी दो भाग में बट जाएगा, ए पी प्लस पी बी। ए पी और पी बी समीकरण 1 में बराबर है, तो ए पी प्लस ए पी हम लिख सकते हैं ए पी प्लस ए पी 2AP हो जाएगा, 2AP हो जाएगा। AP से AP कट जाएगा, 1/2 बचेगा। तो PB अगर PQ हम लिखेंगे तो BC यहाँ तिर्यक गुना से 1/2 BC हो जाएगा। इस तरह से भाग 2 सिद्ध हुआ। तो इस तरह से
किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है, यह सिद्ध हुआ। तो खूब अच्छा से आप लोग समझ गए हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पी ए बी का मध्य बिंदु होने के कारण ए पी और पी बी बराबर हुआ, जिसको समीकरण 1 के अंतर्गत लिखा गया है। चूंकि यह दोनों बराबर है तो ए पी बट्टे पी बी जो है बराबर होने के कारण समीकरण 1 में हम देखते हैं इसका मान 1 हुआ है। इसी तरह से ए क्यू बट्टे क्यू सी का मान भी 1 होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम अगर देखते हैं तो ए पी बट्टे पी बी बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी होता है। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी सी में यह इसके समांतर हुआ, थेल्स प्रमेय के विलोम से समांतर हुआ। तो जो पहला भाग में आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया था, और इसमें आपको समरूप त्रिभुज के ए समरूपता कसौटी के आधार पर आपको यह सिद्ध हुआ कि पी क्यू जो है बी सी का आधा है। तो यह चीज़ जो है आप समझ करके रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सब प्रश्न जो है निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। फिर अगला प्रश्न को देखिए।